एडजॉइंट ये निकालना सीखा था, और उससे रिलेटेड एक थ्योरम पढ़ी थी, ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई मैट्रिक्स। ये कल अपन ने एक थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है। नाउ अब एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, उसको आपको सॉल्व करके बताना है। नाउ सपोज A is a matrix 3 by 3 order 0, 5, -2, 1, 0, 7, 6, 8, 3। ये मैट्रिक्स A गिवन है। क्वेश्चन है फाइंड मैट्रिक्स A मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ A। इसको आप सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके बताओ फटाफट कॉपी में। मैट्रिक्स A मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। कल हमने देखा था एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A कैसे निकालते हैं। उसके लिए स्टेप 1 जितने भी कोफैक्टर्स हैं वो कैलकुलेट करते हैं, फिर उनका मैट्रिक्स बनाते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स, और उसके बाद उसको ट्रांसपोज कर दिया जाता है, तो वो आपका क्या आ जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है। तो यहां आप मेरे को इसका आंसर अपनी कॉपी में निकाल के बताओ जल्दी से। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मैट्रिक्स ए इज गिवन, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। कल मैंने आप 2 by 2 का बताया था, और उसको मल्टीप्लाई बाय एड करके फिर आपको ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर लिखना है। फाइंड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सेकंड कॉलम में नंबर है 508। मैट्रिक्स ए गिवन 0, 5, -2, 1, 0, 7, 6, 8, 3। सेकंड कॉलम है 508। Find A multiply by adjoint of A. Sir, Yes. Yes. sir, 129 into I3. 129 into I3. Okay.
ना इसको मैंने क्या किया, 179. ओके देखते हैं, इसको मैंने अलोंग फर्स्ट लाइन एक्सपेंड करा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाली पहले, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालने का रूल है ये 0 यहाँ पे लिखा जाएगा, और अब मैं फर्स्ट लाइन को और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करूंगा, जो एलिमेंट्स आएंगे उनका डिटर्मिनेंट बनाऊंगा, क्योंकि बाहर ये नंबर 0 है इसलिए वो स्टेप भी मुझे अब यहाँ नहीं करना है, आंसर तो 0 ही होना है फर्स्ट लाइन फर्स्ट कॉलम डिलीट करने पर भी। अब नेक्स्ट एलिमेंट 5 है, साइन चेंज होता है मालूम है आपको, -5 हो गया, लाइन 1 कॉलम 2 को डिलीट करने पर, लाइन 1 कॉलम 2 को डिलीट करने पर 1763 ये नंबर्स आपके पास बच गए, एंड एलिमेंट नंबर 3 -2 है, -2 ही रहेगा वो, लाइन 1 कॉलम 3 को डिलीट किया गया, 1068 रिमेनिंग नंबर हो गए, 1068। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू -5, 1 और 3 इंटू के 3 हो गया, और 6 and 7 साइन चेंज करके -42, -2, 1 और 8 का प्रोडक्ट या 8 हो गया, 6 and 0 is equal to 0. Now determinant of a is equal to 42 में से -5 माइनस ऑफ 39 हो गया, -2 into 8 माइनस माइनस प्लस 5 9 जा 45, 15 और 4 19, -16, 15 minus 6 9, 8 minus 1 and this 179। डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैंने निकाल दी, मुझे निकालना था a इंटू मल्टीप्लाई ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, लेकिन मैंने तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू निकाल दी है, अभी मैंने कोफैक्टर्स या और कोई भी स्टेप नहीं किया, बस सिंपल ये किया और आंसर लिख दिया सीधा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू 179 0 0 0 179 0 0 0 179 और ये आंसर 3/3 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स A है तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A भी 3/3 ऑर्डर का होगा, और जो आपने कल थ्योरम पढ़ी थी कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I, उसका यहाँ पर मैंने यूज किया है। और अगर आपको ये थ्योरम याद नहीं होगी तो आपको बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, सारे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे 9, उनका मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, फिर उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ ए पूछा जाए तब तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर मुझे ए और एडजॉइंट का प्रोडक्ट करना पड़े मेरे लिए बहुत इजी है, मेरे को ये सारे स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है, करना ही नहीं है। ये आपका जो 1 मार्क के क्वेश्चन है उनमें इसमें बेस्ड आते हैं क्वेश्चन जो आप प्रॉपर्टी पढ़ते हो, ठीक है। नाउ एक और जैसे आपका एक क्वेश्चन है इसी प्रॉपर्टी पे आपका 1 मार्क का क्वेश्चन, लेट A be a square matrix, A be a square matrix of order 3 into 3. Let A be a square matrix of order 3 into 3 such that determinant of A is equal to 7. Now find A multiply by adjoint of A। ये क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्क से जो 20 क्वेश्चन है उनमें से एक क्वेश्चन है। 1 मार्क के क्वेश्चन शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, वो जो आपकी प्रॉपर्टीज होती है, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, उन पे क्वेश्चन बना हुआ है। अब ये क्वेश्चन इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे बना हुआ है, आंसर लिखना है। अब जब तक मेरे पास मैट्रिक्स ए नहीं है मैं एडजॉइंट निकाल ही नहीं सकता, मैट्रिक्स ए में क्या नंबर्स है मालूम नहीं, उसके जगह ये दे रखा है। अब आपका आंसर सामने क्लियर है, सबको मालूम होना चाहिए। आंसर हुआ इस क्वेश्चन का 7 0 0 0 7 0 0 0 7। Determinate A into I. We know that A into adjoint of A is always equal to determinate of A into I. ये आपने जो कल थ्योरम पढ़ी थी उसकी एप्लीकेशन, उसका रूल, उसका मेथड, उसका पार्ट। क्लियर कि किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है इस थ्योरम के ऊपर ही, केवल डिटर्मिनेट ए दे दिया जाए और आपको पूछ लेंगे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बताओ।
ये चेक करने के लिए कि आपको प्रॉपर्टी याद है या नहीं, प्रॉपर्टी बेस की कॉन्सेप्ट। तो ये हो गया a इंटू एडजॉइंट ऑफ इज डिटर्मिनेट a इंटू आई का मैच। क्लियर यहाँ तक? आगे चले सब, आगे हो गए, आगे नेक्स्ट पे मूव करें। नाउ एडजॉइंट के बाद, एडजॉइंट तक अपन ने पढ़ा, एडजॉइंट के बाद आता है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। Inverse of a matrix. Definition: let A and B be two square matrices. A and B be two square matrices of the same order. Two square matrices of the same order. Of the same order, क्या है? A और B दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी दोनों या तो 2x2 ऑर्डर के हैं या दोनों ही 3x3 ऑर्डर के हैं। ये दोनों इस तरह से आपके स्क्वायर मैट्रिसेस गिवन है, सच दैट इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करने पर, ए बी को इंटू करने पर आंसर आई आएगा, यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, और बी और ए का प्रोडक्ट भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा। दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, आइदर बोथ आर ऑफ 2x2 ऑर्डर और 3x3 ऑर्डर, या तो 2x2 ऑर्डर है या 3x3 ऑर्डर्स के, दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। तो उस केस में उनका प्रोडक्ट करने पर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, देन A is called inverse of matrix B, and B is called inverse of A. A is called inverse of A, inverse of B, and B is called inverse of A. A and B are called inverses of each other. A B का इनवर्स हो गया, B A का इनवर्स हो गया, एक दूसरे के इनवर्स है। जैसे अपन को मालूम है कि कोई नंबर 7 है और उसका रेसिप्रोकल 1/7 है और इनका प्रोडक्ट 1 है, या फिर 1/7 into 7 करोगे तो भी 1 आएगा। तो हम क्या बोलते हैं? 7 and 1/7 are the reciprocals of each other, ऐसे बोलते हैं। Reciprocal of 7 is 1/7 and reciprocal of 1/7 is 7। वहां वर्ड रेसिप्रोकल यूज करते हैं, यहाँ वर्ड इनवर्स यूज करते हैं। A and B are inverses of each other. A is the inverse of B and B is the inverse of A। वही चीज है, यहाँ 1 आता है, यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा मैट्रिक्स के केस में। ठीक है, वैसे दो मैट्रिसेस जिनका प्रोडक्ट करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा उसको हम बोलते हैं इनवर्स ऑफ ईच अदर, और ऐसे डिनोट करते हैं। A is the inverse of B. A is the inverse of B. That means A B का इनवर्स है, मतलब A is equal to B इनवर्स, ऐसे लिखते हैं सिंबल में, B के ऊपर -1। इसका मतलब A is the inverse of B. A is equal to इनवर्स ऑफ B। B के ऊपर -1 को पावर नहीं पढ़ेंगे, B to the power -1 है, इनवर्स ऑफ B बोलते हैं। एंड अगर ये लाइन ऐसे है, B is the inverse of A, B is the inverse of A, that implies B is equal to A के ऊपर -1, B is the inverse of A, ऐसे लिखते हैं। If A is the inverse of B, ये लिखते हैं, या फिर इस तरह से लाइन लिखते हैं। बार बार अपन सिंबल फॉर्म में मतलब लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। ठीक है, if the product of two matrices is equal to identity matrix, then the matrices are called inverses of each other. Clear?
कोई डाउट किसी को डेफिनेशन में कुछ पूछना है इसमें? एनी डाउट? क्लियर? यानी आपने अभी देखा कि बिकॉज ए बी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी ए, ये एक इक्वेशन अभी अपन ने देखी। और अगर मैंने बोला कि इसका मतलब हो गया बी इज द इनवर्स ऑफ ए, इस लाइन का मतलब हो गया बी इज द इनवर्स ऑफ ए, बी ए का इनवर्स है, एंड दैट implies b is equal to, इस लाइन को हम लिख सकते हैं, that implies b is equal to a inverse। क्या मतलब हुआ? अगर a b equal to I equal to b a है, then b is the inverse of a, and mathematical symbol में that implies b is equal to a inverse। now that implies, अब ये b की वैल्यू a इनवर्स है, b की वैल्यू a इनवर्स है, वो आपने यहाँ प्लेस कर दी, कहाँ? यहाँ पर b की जगह पर यहाँ रख दिया। ऊपर जो इक्वेशन 1 दे रखी है, इसमें इस इक्वेशन में अगर हम ये वैल्यू यहाँ प्लेस करें तो देयरफॉर a का a, b की वैल्यू a इनवर्स और इज इक्वल टू I, और इज इक्वल टू b की जगह a इनवर्स एंड a का a। जो ऊपर इक्वेशन है उसमें हमने देखा कि b a का इनवर्स हो गया, b a का इनवर्स हो गया मतलब b इज इक्वल टू a इनवर्स हो गया, b इज इक्वल टू a इनवर्स हो गया तो b की वैल्यू यहाँ रख दी गई, तो आपका बन गया कि a एंड a इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल टू I। ये और ये दोनों एक ही बात है, एक ही लाइन है, बस वैल्यू की बात है, मैंने वैल्यू प्लेस कर दी। तो एज ए थ्योरम नंबर 2, एज ए जनरल स्टेटमेंट, स्टैंडर्ड रिजल्ट, a into a inverse is always equal to I। जैसे 3 into 1 by 3 is always equal to 1, 5 into 1 by 5 is always equal to 1, 7 into 1 by 7 is always equal to 1। Similarly, a into a inverse is always equal to I। ये मैट्रिसेस का अपना फॉर्मूला है, ठीक है? क्लियर? a into a inverse equal to I, ये लाइन क्लियर? अब अपन a इनवर्स को फाइंड कैसे करते हैं वो देखते हैं। फाइंड कैसे करते हैं, इसकी वैल्यू को कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। तो एक फॉर्मूला अपने पास होता है, ये तो हो गया आपकी डेफिनेशन इनवर्स क्या होता है। नाउ इनवर्स फाइंड करने के लिए इनवर्स ऑफ a square matrix, inverse of a square matrix A is given by, inverse of a square matrix A is given by, जो आप इनवर्स निकालोगे वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी 2/2 या 3/3 होगा, is given by A inverse is equal to adjoint of A divided by determinant of A। A inverse is equal to adjoint of A upon determinant of A। ये आपका एक यहाँ पर फॉर्मूला है। A इनवर्स निकालने का लिए एडजॉइंट ऑफ A जो आपने कल पढ़ा, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A जो अपन ने पहले पढ़ा था, एक्सपेंशन करना, ये फॉर्मूला। अब ये कैसे आएगा क्या, वो बाद में अपन डेरिवेशन बाद में देखेंगे। एक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है, वो पढ़ने के बाद लास्ट में सारे। अगर डिटर्मिनेंट A 0 हो गया तो क्या होगा? इफ डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 0 देन A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। डिनोमिनेटर 0 हो गया, इनवर्स कैलकुलेट नहीं होगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। तो इस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट A कभी 0 नहीं होगा। If determinant of A equal to 0, then A inverse does not exist. If determinant of A is equal to 0, then A inverse
डज नॉट एग्जिस्ट। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 है तो आप इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। और याद करो अपन एक डेफिनेशन पढ़ी थी, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है उसको क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है देन इट इज कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो इसीलिए जब अपन ए इनवर्स कैलकुलेट करेंगे अब आगे क्वेश्चन में, तो एडजॉइंट जो अपन ने कल पढ़ा वो निकालेंगे और डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसलिए क्योंकि हमने ये देखा अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए ही निकालेंगे। अगर ये 0 नहीं आया तो फिर हम आगे एडजॉइंट और आगे के स्टेप करेंगे, अदरवाइज निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हमको ए इनवर्स निकालना है यूजिंग दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए। नाउ अब डाउट कोई? इनवर्स डेफिनेशन फॉर्मूला जो लिखा है मैंने, क्लियर? आगे चले, अब एक इनवर्स का क्वेश्चन लेते हैं। ए इनवर्स फाइंड करना है अपने को। एक एग्जांपल लिखो, if matrix A is equal to 2 by 2 ऑर्डर का है 2 3 5 minus 2, matrix A is equal to 2 3 5 minus 2. if matrix A is equal to 2 3 5 minus 2, ठीक है, ये एक 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपके सामने है 2 3 5 minus 2। नाउ उसके बाद शो दैट A inverse is equal to 1 by 19A. A inverse is equal to 1 by 19A. इनवर्स निकालने के लिए स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं आएगी तो फिर हम कोफैक्टर्स निकालेंगे। अभी पहले देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है। नाउ पहला स्टेप, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय -2 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 को -2 से -4। अब 5 और 3 का प्रोडक्ट करेंगे और साइन चेंज, 2 into -2 -4, 5 into 3 15 एंड साइन चेंज तो -15। ये दोनों का -4 प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट -15, आंसर इज -19। ये डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 हो नहीं है। डिटर्मिनेंट ए हमने निकाला और चेक किया कि आंसर 0 के इक्वल नहीं है। तो ये स्टेप 1 क्या हुआ? स्टेप 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कैलकुलेट की गई और वो आंसर 0 नहीं है, स्टेप 1। ठीक है, यहां तक क्लियर? अगर ये 0 आ जाता तो आप लिख देते ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब मुझे क्या निकालने? कोफैक्टर्स। डायरेक्ट आपने पढ़ा था, इसका कोफैक्टर अपोजिट नंबर -2, इसका कोफैक्टर अपोजिट नंबर 5 लेकिन साइन चेंज -5, इसका कोफैक्टर इसका अपोजिट नंबर एंड साइन चेंज -3, और इसका कोफैक्टर इसका अपोजिट नंबर विद सेम साइन। यही पढ़ा था पहले कल। तो मैंने लिखे C11, 2 का अपोजिट नंबर -2, C12 इस 3 का अपोजिट नंबर साइन चेंज -5, C21 इस 5 का अपोजिट नंबर साइन चेंज -3, C22 इस -2 का अपोजिट नंबर साइन चेंज 2। ठीक है, ये मेरे कोफैक्टर्स लिखे। इस 2 का -2 हो गया, 3 का -5, 5 का -3, -2 का 2। ये मैंने कोफैक्टर्स यहाँ लिख दिए गए। क्लियर? अब इन कोफैक्टर्स का अपन क्या बनाएंगे? पहले मैट्रिक्स। नाउ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट लाइन में -2 -5 फर्स्ट लाइन में,
और -3 टू सेकेंड लाइन में, -2, -5, -3 एंड 2, ये आपके फर्स्ट लाइन के अंदर। ओके, नाउ इसके बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने के बाद ट्रांसपोज करते हुए एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आप क्या करोगे, इसका ट्रांसपोज करोगे। उसको ट्रांसपोज करने पर ये दोनों नंबर्स फर्स्ट कॉलम में, -2, -5, ये दोनों नंबर सेकंड कॉलम में, -3, 2, ये आपका ट्रांसपोज करते हुए एडजॉइंट ऑफ ए। और अब फॉर्मूला अप्लाई करोगे ए इनवर्स निकालने के लिए। नाउ नेक्स्ट, ए इनवर्स इज इक्वल टू, A inverse is equal to adjoint of A upon determinant of A, and therefore A inverse is equal to adjoint of A upon determinant of A। ये adjoint of A आया था, determinant of A की वैल्यू आपने निकाली थी, कितनी आई थी determinant A की वैल्यू, 19 -19, तो आपके पास आया ये एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ए नीचे, -1/19 डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू, -1/19 डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू, एंड -2, -3, -5 एंड 2। ठीक है, यहां मुझे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू डिवाइड में वो ये रही -19 और ऊपर एडजॉइंट ऑफ ए ये लिखा। अब माइनस से सबको अंदर मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो माइनस से इंटू करने पर देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/19 इंटू +2 +3 +5 -2, ये आ गया। अब आप चेक करोगे तो ये आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स ए है। ये मैट्रिक्स ए को रिप्रेजेंट करता है, इसकी जगह ए लिख सकते हो आप। नाउ देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/19 ए, ये मैट्रिक्स ए है, इसलिए अपना आंसर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/19 ए हो गया। ये अपना मेथड 2। नाउ एनी डाउट? सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालोगे, अगर वो आंसर 0 आ गया तो आगे कैलकुलेशन बंद, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर वो 0 नहीं आया तो आपको कोफैक्टर्स लिखने हैं, फिर उनका एक मैट्रिक्स लिखना है, फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके एडजॉइंट लिखना है, एडजॉइंट के बाद इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आंसर लिखना है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट। इस तरह से ए इनवर्स कैलकुलेट। एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है? क्लियर सब? डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट, इनवर्स, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। अपन चैप्टर को डिटर्मिनेंट से स्टार्ट हुआ था, सिंपल वैल्यू निकालना, वो थोड़ा एक्सपेंड होके कहां पर लग गया, उसको थोड़ा अपन ने आगे चले तो कहां पहुंच गए, कोफैक्टर्स पे पहुंचे, 9 कोफैक्टर्स तक आए, फिर और एक्सटेंड किया तो मैट्रिक्स बना उसका। उसके बाद अब आगे एक और स्टेप पे पहुंच चुके हैं, इनवर्स। एक एक आगे आगे बढ़ता जा रहा है, लेंथी होता जा रहा है पार्ट आपका। धीरे धीरे हम 6 मार्क्स की तरह मूव कर रहे हैं क्वेश्चन पे। इस तरह के क्वेश्चन जो है 3x3 के, ठीक है। अब कैलकुलेशन वगैरह सब सही होनी चाहिए आपकी। ये क्वेश्चन था, ये तो 2x2 है, इजी है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ एक एग्जाम्पल लिखो यहां पे, शो दैट मैट्रिक्स A is equal to 2 - 3 3 4, 2 - 3 3 4 satisfies the equation, the equation x square minus of 6x plus 17 is equal to 0. Hence find A inverse. Show that this matrix satisfies the given equation.
पहले आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में एक ए रखना है x की जगह। सेटिस्फाई मतलब अगर हम x की जगह a रख दें तो आंसर इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ x की वैल्यू a रखने पर a स्क्वायर हो गया, ये -6a हो गया, और यहाँ +17 हो गया। पहले मैंने आपको बताया था अगर नंबर के आगे कोई मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ है तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज्यूम करते हैं। ये a स्क्वायर हो गया, ये -6a हो गया, ये +17i हो गया। यहाँ पे आप क्या मानोगे, इसके आगे i लिखा हुआ है ये मानते हुए चलोगे। तो अब मैं कैलकुलेशन शुरू करूं, पहले क्या निकालोगे, a स्क्वायर, फिर 6a, फिर 17i, फिर माइनस प्लस जैसा लिखा है करके देखेंगे, सारे जीरोस आने चाहिए। ये हम पहले भी कर चुके हैं एक बार। नाउ स्टार्ट, a स्क्वायर सबसे पहले इज इक्वल टू 2 - 3 3 4 मल्टीप्लाई बाय 2 - 3 3 4। ठीक है, रो वर्सेस कॉलम मल्टीप्लिकेशन करो स्टार्ट। फर्स्ट लाइन फर्स्ट कॉलम, 2 को 2 से, -3 को 3 से, दैट इक्वल टू 2 को 2 से इंटू करने पर 4, -3 इंटू 3 -9। फर्स्ट लाइन फर्स्ट कॉलम। नाउ फर्स्ट लाइन सेकेंड कॉलम, 2 को -3 से, -6, -3 इधर 4 से, -12। अब लाइन नंबर 2 को कॉलम नंबर 1 से, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 3 12। ठीक है, लाइन 2 कॉलम 2, 3 को -3 से, 4 को 4 से, 3 इंटू -3 -9 एंड 4 इंटू 4 16। ये इनका मल्टीप्लिकेशन हुआ 2 बाई 2। सॉल्व करके देखा क्या आंसर हुआ इसका, दैट इम्प्लाइज दैट इक्वल टू 4 - 9 -5 माइनस ऑफ 18 प्लस ऑफ 18 और 7। ये अपना क्या निकला, a स्क्वायर। अब अपन ये आगे जाएंगे, 6a कैलकुलेट करेंगे, 17i कैलकुलेट करेंगे और सबको सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। क्या निकालूंगा मैं, a स्क्वायर माइनस ऑफ 6a प्लस 17i इज इक्वल टू, a स्क्वायर मतलब जो लिखा है मेरे पास -5 -18, 18 एंड 7, ये a स्क्वायर हुआ। a स्क्वायर के बाद 6x मतलब इसको 6 से इंटू कर दो, माइनस का माइनस, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू -3 -18 प्लस 18 24, ये 6a हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है, 17i, 2 बाई 2 ऑर्डर से चलो, 17 0 0 17, ये 17i। ओके, ये हो गया a स्क्वायर, ये माइनस ऑफ 6a प्लस 17i। अब फर्दर कैलकुलेशन, -5 -12 और प्लस 17, ये फर्स्ट, फिर -18 माइनस माइनस प्लस 18, इधर से 18 -18 और 7 -24 प्लस 17। ये स्टेप अब आप चेक करोगे तो आपको मिलेंगे सारे जीरोस, और ये आपका आंसर 1 प्रूफ। पहला स्टेप कंप्लीट। हमने क्या करा, a स्क्वायर -6a प्लस 17i निकाला, वो 0 के इक्वल आना चाहिए। एनी डाउट यहाँ तक प्रूफ करने में, क्लियर ये सर, ये स्टेप तक? ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, हेंस फाइंड a इनवर्स। यहाँ तक क्लियर, इक्वेशन तक? अब मुझे लिखा हुआ ध्यान से देखो, मुझे क्या मिलेगा लिखा हुआ यहाँ, हेंस फाइंड a इनवर्स। हेंस मतलब जो रिजल्ट आपने ऑलरेडी प्रूव किया है उसको यूज करते हुए इनवर्स निकालो। तो अब मुझे यहाँ कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है मुझे। कैसे निकालना है, बिकॉज a स्क्वायर -6a प्लस 17i इज इक्वल टू 0। ये आपने अभी ऑलरेडी प्रूव किया। अब आपको a इनवर्स निकालना है, इसको यूज करते हुए देखो क्या लिखा,
प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स मतलब ए इनवर्स को इनटू करोगे दोनों साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड को पहले लिख के ऐसे, ए इनवर्स ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 70। नाउ प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई मतलब ए इनवर्स को इस पूरे एक्सप्रेशन के पहले लिखेंगे और इधर भी राइट साइड में भी ए इनवर्स को पहले लिखेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटेटिव नहीं होता है, इसलिए अपने को बस जस्ट ये बताना है कि ए इनवर्स को आप कहाँ लिख रहे हो। इसलिए या तो आप यूज करोगे प्री मल्टीप्लाई वर्ड या आप यूज करोगे पोस्ट मल्टीप्लाई, कोई भी एक वर्ड। पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ ब्रैकेट के बाद में ए इनवर्स, यहाँ जीरो के बाद में ए इनवर्स लिखना है, बस ये मीनिंग है इसका। तो क्या हुआ, मैंने क्या किया, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, इधर और इधर दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया गया। नाउ आगे ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं इसको। अब क्या इनटू करेंगे अपन, ए इनवर्स को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, ए इनवर्स को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा, ए इनवर्स और इसको इनटू करना है। तो अगर आपने इसको ए इनवर्स को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या हो गया, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए इनवर्स ए आई। ओके देखो, ए इनवर्स को ए स्क्वायर से इनटू करने का मेथड रफ में देखो आप, वो आपको शो नहीं करना, लेकिन कैसे करा अपन ने, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर अपन ने किया, इसका मतलब हुआ ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, दो बार लिख लिया। अब आपने पहले पढ़ा हुआ है कि आप कोई भी दो मैट्रिसेस जैसे ये दोनों, इनको मैंने कंबाइन किया तो ए इनवर्स इंटू ए आ गया और ब्रैकेट में ए हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड कंबाइन कर लेते हैं अपन। और आपने अभी पढ़ा था डेफिनेशन के टाइम पर कि ए को ए इनवर्स से या ए इनवर्स को ए से इंटू करने पर रिजल्ट इज आई, तो ये आपका आई ए बन गया। ए को ए इनवर्स से इंटू करते हैं तो आई आएगा, ए इनवर्स इंटू ए भी आई होगा, तो ये आई ए हो गया। और पहले आप पढ़ चुके हो कि आई ए का प्रोडक्ट हमेशा ए के इक्वल होता है। ठीक है, इस तरह से आपने ए इनवर्स और ए स्क्वायर जब मल्टीप्लाई करा तो फाइनल रिजल्ट इज ए। लेकिन आप ये पूरा प्रोसेस देखो, ऐसा नहीं है कि इस 2 पावर में से 1 पावर को माइनस करके ए आया, पावर नहीं है वो। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि ये ए कैसे आया और आपने उसको एक्सप्लेन करा, देखो भाई ये पावर 2 है, देखो भाई ये पावर -1 है, इस 2 पावर में से मैंने -1 पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया और ए आ गया, तो वो क्या बोलेगा, बोले इसको मैट्रिसेस आता ही नहीं है, गलत। उसको आपका जवाब, भले ही आप कहोगे है लिखा तो यही है, आंसर वही है, लेकिन मेथड ये नहीं है। मेथड है, स्टेप्स है ये। अब ए इनवर्स को ए से इंटू करने पर आई है, फिर आई को ए से इंटू करने पर ए है, लेकिन ये स्टेप रफ में लिख लो, ये यहाँ वर्किंग में शो करने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्टली रिजल्ट लिखेंगे ये वाला। ठीक है, तो अब मैंने इंटू किया इसको इससे, ए इनवर्स ए स्क्वायर से इंटू हुआ तो ए हो गया, रिजल्ट इज ए हो गया। कैसे क्यों वो लिखा हुआ है। अब ए इनवर्स को इस ए से मल्टीप्लाई करा, माइनस का माइनस, 6 का 6, -6 लिखा मैंने। अब इस ए इनवर्स को ए से इंटू किया, ये रहा रिजल्ट, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई होता है, तो 6 तो लिखने के बाद यहाँ आएगा आपका आई। ठीक है, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू आई। अब आगे देखो, प्लस 17। अब ए इनवर्स को आई से इंटू करने पर ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय आई इज इक्वल टू ए इनवर्स, क्योंकि आई की न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो आप किसी से भी इंटू करोगे आंसर वही होगा। जैसे ये देखो, आई इंटू ए इज इक्वल टू ए होता है, इसी तरह ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो यहां मेरे पास आया 17 ए इनवर्स और लास्ट में इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0, 0 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। इस तरह से ब्रैकेट को ओपन किया गया। एनी डाउट?
A inverse into A square is A minus 6 A inverse into A is I plus 17 A inverse into I is A inverse and right side is 0. अब बोलो ये लाइन में कोई डाउट किसी को यहाँ तक? ये मल्टीप्लिकेशन क्लियर? प्री मल्टीप्लाई का मतलब पहले लिखना. हाँ, एनी डाउट? हर्षित जैन? हर्षित जैन? नो सर, वो गलती से हो गया था. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. और कोई, और किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? ओके, देखो लास्ट स्टेप में ए इनवर्स को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर, ये मैंने यहां लिखे स्टेप्स, तो ए इनवर्स को ए स्क्वायर से इनटू करने पर रिजल्ट कितना आया मेरा? ए. क्या आया रिजल्ट? ए. तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए. ए इनवर्स को ए से इंटू करने पर आई आएगा. ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई होता है, तो आएगा ए इनवर्स इंटू ए आई माइनस 6i. ए इनवर्स को आई से इंटू करोगे तो ए इनवर्स, क्योंकि आई मतलब 1 होता है, यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू होती है, तो प्लस 17 लिखा. ए इनवर्स को आई से इंटू किया, ए इनवर्स हो गया. ए इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0. नाउ सेजल, और कोई डाउट है, कुछ है? नो सर. आगे अब ये लाइन क्लियर हो गई? यस सर. ओके, एनी और कोई डाउट किसी को? तो ये लाइन आने के बाद अब मुझे ये वाली ए इनवर्स कैलकुलेट करना है ना. 6i को राइट साइड में ले जाओ, a को राइट साइड में ले जाओ, दैट इंप्लाइज 17 a इनवर्स इज इक्वल टू 6i माइनस a. नेक्स्ट लाइन ये निकालना है आपको. 6i उधर गया, a उधर गया, 6i माइनस a हो गया. ठीक है, अब आप लिखोगे दैट इंप्लाइज 17a इनवर्स इज इक्वल टू 6i, मतलब 6 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो. आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो भी ऑर्डर है 2x2 है तो 2x2, 3x3 तो 3x3. तो आपका क्वेश्चन में 2x2 ऑर्डर चल रहा था, तो आपने इसको 2x2 के हिसाब से 6i लिखा. 6006, ये 6i हो गया. अब लिखा मैंने माइनस, क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है वो लिख लो. तो ए दिया हुआ था 2 - 3 3 4, 2 - 3 3 4. अब दोनों को माइनस कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 17a इनवर्स इज इक्वल टू 17a इनवर्स इज इक्वल टू 6 - 2 4, 0 माइनस माइनस प्लस 3, ओके, 0 - 3 -3 एंड 6 - 4 2. ये आया 17a इनवर्स इज इक्वल टू, माइनस करने पर ये आ गया, एंड लास्ट 70 नीचे जाएगा अपॉन में, तो a इनवर्स इज इक्वल टू 1/17 बार लिख लो. 17 अपॉन में जाएगा, सबसे डिवाइड होगा, 4 का 4, 3 - 3 2 एज इट इज. ये इस क्वेश्चन का आंसर, ए इनवर्स फाइंड. लेकिन आपको इसको निकालने के लिए फॉर्मूला यूज नहीं करना था, इस तरह से इंटू करना है. प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स या पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, दोनों में से कोई भी एक. एनी डाउट? क्लियर? प्री मल्टीप्लाई का मतलब ए इनवर्स को पहले लिखोगे, बाकी सारी एक्सप्रेशन बाद में. इधर भी ए इनवर्स पहले, बाद में बाकी का एक्सप्रेशन. प्री मल्टीप्लाई मतलब ए इनवर्स को पहले लिखना, और पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब ए इनवर्स को बाद में लिखना. अपन लिखते हैं ना मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, तो आप कहीं भी लिख देते हो, 2 को पहले लिखो बाद में लिखो, एक ही बात है. लेकिन मैट्रिक्स में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपको कहाँ लिखना है. ठीक है, एनी डाउट? और कोई डाउट किसी को? प्री मल्टीप्लाई मतलब इन पहले लिखना. तो इक्वेशन को यूज करते हुए कैसे निकालते हैं वो ये स्टेप. आगे चले, ये क्लियर सबको क्वेश्चन?
नाउ सेम टाइप का एक और क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन लिखो. For the matrix A is equal to 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, find the numbers A and B. Find the numbers A and B such that A square plus small a into capital A, AA plus BI is equal to 0. Hence find A inverse. Hence find A inverse. तो अभी आपने जो क्वेश्चन किया उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन डिफरेंस इतना है कि पहले आपको इक्वेशन में कुछ वैल्यूज निकालनी पड़ेगी. तो अपना स्टेप तो वही है, कैलकुलेट करो सबसे पहले ए स्क्वायर कैलकुलेट करो सब कॉपी में फटाफट. ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 2, 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 2, 1, 1. दैट इम्प्लाइज 3 into 3 9 and 2 into 1 2. 3 into 3 9 and plus 2. 3 को 3 से 9 plus 2 into 1 2. अब लाइन 1 कॉलम 2 3 into 2 6 and 2 into 1 2. ये रिजल्ट क्या आएगा? 3 into 2 6 plus 2 into 1 2. लाइन 2 कॉलम 1 1 into 3 plus 1 into 1. 1 into 3 plus 1 into 1. 1 into 3 is 3 and plus 1 into 1 is 1. अब line 2 column 2 1 into 2 is 2 and 1 into 1 is 1. ये आ गया. इसको कैलकुलेट करा आगे फर्दर. 9 plus 2 11, 6 and 2 8, 3 and 1 4, 2 and 1 3. ये हो गया अपना a स्क्वायर. अब आगे चलो, स्मॉल a इंटू कैपिटल A, मतलब इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को स्मॉल a से मल्टीप्लाई करेंगे. और bi का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के 2 by 2 ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को b से इंटू करना है. तो अब ये इक्वेशन लिखे अपन यहां पर इस तरह से, a स्क्वायर प्लस स्मॉल a स्क्वायर स्मॉल a इंटू कैपिटल A माइनस BI इज इक्वल टू a स्क्वायर लिख लिया मैंने 11 8 4 3. 11 8 4 3. ठीक है, ये लिखा मैंने 11 8 4 3. ओके, नाउ उसके बाद प्लस. अब स्मॉल a को इस मैट्रिक्स A के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पर, इसको स्मॉल a से इंटू करने पर 3a 2a 1 इंटू एस a 1 इंटू एस a, ये सबको स्मॉल a से इंटू कर दिया गया. ठीक है, अब इसके बाद आ रहा है माइनस BI. माइनस BI का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 को B से इंटू करने पर माइनस ऑफ B 0 0 B, ये लिख दिया गया. और इसका जो रिजल्ट था वो आपको कितना गिवन था क्वेश्चन में, सॉरी प्लस था यहाँ पर, तो यहाँ प्लस कर दो आप यहाँ पे ऐसे. और इज इक्वल टू में क्या लिखा था 0, तो इसके आगे कर दो इक्वल टू 0. ये आ गया स्टेप आपके सामने. अब कैलकुलेशन करें आगे फर्दर. नाउ 11 प्लस 3a प्लस b, दैट मीन्स मैट्रिक्स में 11 प्लस 3a प्लस b. ये फर्स्ट एलिमेंट नंबर 2 8 प्लस 2a. एलिमेंट नंबर 3 4 प्लस a एंड 3 प्लस a प्लस b. 3 प्लस a प्लस b.
इज इक्वल टू 0। अब 0 मतलब सबको 0 के इक्वल करते जाओ, 0 0 0। फर्स्ट 11 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0। 8 प्लस 2a इज इक्वल टू 0। 4 प्लस a इज इक्वल टू 0। एंड लास्ट में 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0। हो गया। अब वैल्यूज निकालो। यहां से आप निकालोगे तो a की वैल्यू -4 आएगी, यहां से भी a की वैल्यू -4 ही आएगी। a की वैल्यू तो फाइनल कॉमन हो गए, अपनी वैल्यू फाइंड हो गए। नाउ देयरफॉर a इज इक्वल टू -4, और यहां से a की वैल्यू यहां या यहां रख के b कैलकुलेट करो। अगर a यहां रख दोगे तो 3 -4 प्लस b, ये हो गया 3 -4 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहां से b की वैल्यू हो गई आपके पास -1 बचा, उधर गया b इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू यहां से -4 आ गई और b की वैल्यू यहां से 1 हो गई। ये वैल्यूज आ गई आपके पास। अब अपने पास बाकी का आंसर a और b निकाल दिए गए अपने। अब अपन क्या करेंगे, उस इक्वेशन में a और b की वैल्यू रखेंगे पहले। नाउ देयरफॉर इस इक्वेशन में आ जाओ, a स्क्वायर प्लस स्मॉल a की वैल्यू -4 है, कैपिटल A लिखना ही है। -4a, a की वैल्यू -4, साथ में कैपिटल A, b की वैल्यू 1 यहां, साथ में i प्लस i इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऐसे हो गई। अब ठीक है, a स्क्वायर लिखा, a की वैल्यू -4 लिखी, कैपिटल A लिखा, यहाँ 1 लिखा, इक्वेशन ये हो गई। अब मुझे a इनवर्स निकालना है, वही सेम स्टेप, प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स करो। नाउ प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स, तो इसके लिए सबको a इनवर्स से इनटू करा, स्टार्टिंग में लिखेंगे a इनवर्स a स्क्वायर -4a प्लस i इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू 0। सबको a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। अब मेथड, इन दोनों का जब प्रोडक्ट करोगे तो a हो गया, डायरेक्ट लिखना है। a इनवर्स और a का प्रोडक्ट i होता है, -4i हो गया, और a इनवर्स को i से इंटू करने पर a इनवर्स हो गया। ठीक है, a इनवर्स a स्क्वायर इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू a इज इक्वल टू i, a इनवर्स इंटू i इज इक्वल टू a इनवर्स, और राइट साइड में 0। अब आपके इसको ले जाओ, -4i को उधर प्लस हो गया, a को ले जाओ उधर माइनस हो गया। नाउ a इनवर्स इज इक्वल टू 4i माइनस a। अब लिखो 4i क्या है। नाउ a इनवर्स इज इक्वल टू 4004। ये 4i माइनस, और जो a क्वेश्चन में दिया हुआ था वो लिख दो, 3211। ठीक है, ओके आ गया। तो आपके पास ये था एक और क्वेश्चन जिसमें आप लोगों को क्या निकालना था, ए इनवर्स निकालना था और कुछ वैल्यूज निकालनी थी पहले। कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? एनी डाउट? क्लियर? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्लियर सबको? ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब 3x3 ऑर्डर का एक क्वेश्चन यहाँ पर है, उसको आपको करना है। मेथड सेम है, स्टेप सेम है। 3x3 ऑर्डर को शो दैट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 2 2 1 2 2 2 1 satisfies
the equation a square minus 4a minus 5i3 is equal to 0, and hence find A इनवर्स। क्वेश्चन वही है, बस नंबर्स का ऑर्डर का फर्क है। प्री मल्टीप्लाई बाद में प्रूफ करने के बाद में करना ही आपको। तो स्टार्ट करो, सबसे पहले कैलकुलेट करो ए स्क्वायर कैलकुलेट करो सबसे पहले। 3/3 ऑर्डर का है बस ये बात, ये डिफरेंस। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 2 2 1 2 2 2 1 मल्टीप्लाई बाय 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो, आप इनको इंटू कर दो दोनों को, रो वर्सेस कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू 1 into 1 2 into 2 2 into 2, तो क्या हो जाएगा 1 into 1 is 1 4 plus 4। अब लाइन 1 into 2 2 हो गया, 2 into 1 2 हो गया, 2 into 2 4। 1 को 2 से 2, 2 into 1 2 and 2 into 2 4, ये सेकेंड। एंड थर्ड एलिमेंट 1 into 2 plus 2 into 2 plus 2 into 1, तो 2 plus 4 plus 2 2 4 2। ठीक है, फर्स्ट हो गया 1 4 4, सेकेंड हुआ 1 into 2 2, 2 into 1 2 and 2 into 2 4, और थर्ड हो गया 2 plus 4 plus 2। अब इसी तरह सेकेंड लाइन 2 into 1 2, 1 into 2 is 2 and 2 into 2 4। लाइन 2 कॉलम 2 से 2 को 2 से किया 4, 1 और 1 का प्रोडक्ट 1 और 2 and 2 4। ठीक है, अब लाइन 2 कॉलम 3 2 and 2 4 प्लस 1 into 2 is 2 प्लस 2 into 1 is 2। अब लाइन नंबर 3 2 को 1 से 2, 2 into 2 4, 1 into 2 is 2, 2 को 2 से 4, फिर 2 and 1 2 and 1 and 2 2, then 2 into 2 is 4, 2 into 2 4, 1 into 1 1। ये आ गया, और इसको आगे सॉल्व करने पर आया a स्क्वायर इक्वल टू 9 4 plus 4 8, again 8, 4 plus 4 8, then 9, then 8, then 8, again 8 and 9। ठीक है, यहां तक a स्क्वायर कैलकुलेट हुआ। अब बाकी ये पूरा कैलकुलेट करो। 4a सबको 4 से इंटू करो और 5i3 लिखो, तो एक साथ सारा कैलकुलेट कर दो। नाउ a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर का ये लिख लो 988 898 889 माइनस ऑफ, अब इसके सारे एलिमेंट्स को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से सबको इंटू करने पर 4 8 8, 4 into 2 8 4 8 8 8 4, ये हो गया। और अब आगे आपको क्या करना है, 5i3 लिखो, माइनस ऑफ सबको 5 से i मैट्रिक्स को 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये 5i3 सब आ गया। आप सबको कैलकुलेट करके देखो आंसर क्या आता है। इक्वल टू 9 माइनस 4 माइनस 5, 8 माइनस 8, 8 माइनस 8, 8 माइनस 8, 9 माइनस 4 माइनस 5, 8 माइनस 8, 8 माइनस 8, 8 माइनस 8, 9 माइनस 4 माइनस 5, और इज इक्वल टू सारे जीरोस।
ये अपना स्टेप 1 कंप्लीट। एनी डाउट यहां तक किसी को? क्लियर? ये क्लियर? ये अपन पहले भी कर चुके हैं और बस डिफरेंस केवल 3/3 का है, बस ये डिफरेंस है और कुछ नहीं। ठीक है, अब आपने जो प्रूव किया उसको प्री मल्टीप्लाई करके ए इनवर्स पे जाना है आपको। ऊपर जो इक्वेशन है उससे यूज करते हुए चलो। क्या निकालना है आपको? इसको ए इनवर्स से इंटू करा इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0। ए इनवर्स से इंटू करने पर ए इनवर्स को ए स्क्वायर से इंटू करोगे ए हो गया, -4 ए को ए इनवर्स से इंटू करने पर आई, -5 ए इनवर्स को I3 से इंटू करने पर ए इनवर्स, और राइट साइड में 0। अब ए इनवर्स निकालने हैं आपको, इसको उधर ले जाओ। a -4i इज इक्वल टू 5 ए इनवर्स। अब लिखो यहाँ वैल्यू a लिखो, ऊपर दिया हुआ है 1 2 2 2 1 2 2 2 1 माइनस ऑफ 4 0 0 0 4 0 0 0 4 और इज इक्वल टू 5 ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर जाओ, माइनस कर दो पहले तो। नाउ 1 - 4 -3, 2 - 0 2, 2 - 0 2, 2 - 0 2, 1 - 4 -3, 2 - 0 2 and 2, then 2 - 0 2 और 1 - 4 -3 और इज इक्वल टू में 5 ए इनवर्स। ठीक है, अब सबको डिवाइडेड बाय 5 कर दो तो 1/5 बाहर आ जाएगा आपके पास ऐसे। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 इंटू -3 2 2 2 - 3 2 2 2 -3, ये इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? मेथड वही है, स्टेप वही है, बस केवल आपका डिफरेंस क्या है यहाँ, ये 3/3 ऑर्डर है इस तरह से। नाउ डाउट कोई? कुछ ही को कुछ पूछना है? एनी डाउट? 2/2 3/3 इक्वेशन सॉल्व करके उसकी हेल्प से प्री मल्टीप्लाई करके ए इनवर्स निकालना, और एक अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था फॉर्मूले की हेल्प से सारे को फैक्टर निकाल के इनवर्स निकालने का मेथड। तो ये हो गया 3/3 का क्वेश्चन एक। नाउ अनदर एग्जाम्पल एक और लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं आप इनवर्स के ऊपर। Find the matrix A. Find the matrix A satisfying the matrix equation the matrix equation 2 1 2 1 3 2 multiply by A multiply by -3 2 5 -3 is equal to 1 0 0 1। ये अपना क्वेश्चन है। सारे ही मैट्रिसेस यहाँ पर जितने भी हैं सबका ऑर्डर 2/3 2/2 है। जितने ही मैट्रिक्स है सबका ऑर्डर सेम है, सारे 2/2 ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं। अब यहाँ आपके पास दो मेथड है। पहला, मैट्रिक्स ए को लेट कर लो, जैसा पहले अपन ने किया था। 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, ABCD लिख लो। फिर फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उस आंसर को जो भी आएगा उस आंसर को थर्ड मैट्रिक्स के इक्वल से इंटू कर दो, फिर जाके इक्वेट करेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है, क्योंकि आपको पहले तो इन दोनों को इंटू करना पड़ेगा, ए वाले को, फिर वापस सेकंड वाले को। तरीका सही है, कर सकते हैं, आपको जो इजी लगे वो अप्लाई करना। एक मेथड तो यह है लेट करके, एक मेथड ये, सपोज इसको अपन ने लेट कर लिया B, इसको अपन ने लेट कर लिया C,
और ये हमको दिख रहा है ये किसके कैसे है, आई, ये आई के इक्वल है। जो मैट्रिक्स आपको मालूम नहीं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, ये आई मान लेते हैं। अब ये इक्वेशन क्या हो गई, बी ए सी इज इक्वल टू आई, किस फॉर्म में आ गए, बी ए सी इज इक्वल टू आई की फॉर्म में हो गई है। नाउ बी इंटू ए इंटू सी इज इक्वल टू आई, ये गिवन हो गया। आपको निकालना कौन सा मैट्रिक्स है, ए। एक एक करके, या तो पहले बी यहां से रिमूव होगा, अपॉन में नहीं जा सकता है, बी हटाएंगे पहले, बाद में सी हटाएंगे, या पहले सी रिमूव करेंगे बाद में बी रिमूव करेंगे, एक एक स्टेप। अगर मुझे इस बी को यहां से हटाना है तो मुझे करना पड़ेगा प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स। बी को रिमूव करने के लिए, बी हटाने के लिए मुझे बी इनवर्स से इनटू करना। आप लोग क्या करते हो, बी को नीचे ले जाते हो, मतलब बी से डिवाइड करते हो, तो उल्टी बात है, डिवाइड करते हैं मतलब इनटू करना। तो बी इनवर्स से इनटू करने का मतलब हुआ बी इनवर्स बी ए सी इज इक्वल टू बी इनवर्स आई। बी इनवर्स को पहले लिखा मैंने इसके से पहले, और इधर भी आई के पहले। बी को हटाने के लिए बी इनवर्स से इनटू किया पहले मैंने, प्री मल्टीप्लाई, इसमें पोस्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें बी फर्स्ट प्लेस पर है, तो आपको बी इनवर्स उसके पास में चाहिए, ठीक है। अब आपको मालूम है कि अगर अपन बी इनवर्स को बी से इनटू करेंगे तो आई हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो रफ में बी इनवर्स बी ए सी, यानी कि बी इनवर्स इनटू बी तो एक साथ, ए सी अलग, और वी नो डैट ये आई हो गया और ए सी का ए सी, और आई इंटू ए सी मतलब ए सी, क्योंकि आई की वैल्यू न्यूमेरिकली 1 होती है। तो आप ये समझ लो कि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए और आपका रिजल्ट केवल ए सी हो गया। कैंसिल आउट नहीं हो रहे, रीजन ये है, लेकिन आप रफली ये मान लो ये मर्ज हो गए, कैंसिल हो गए, रिजल्ट इज ए सी। तो इनको जब इससे इंटू करा तो यहाँ बी हट गया, ए सी रह गया, और इधर मालूम है आपको क्या आएगा, बी इनवर्स, बिकॉज बी इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू बी इनवर्स होता है। अब बोलो पहले यहां तक क्लियर है सबको, तब अपन आगे चले। ये स्टेप तक क्लियर है कि सबको? कोई डाउट है मैसेज करो, कोई पूछना है कुछ स्टेप कर सकते हो। आगे चले, ये क्लियर है, ओके। अब मुझे यहां से सी को हटाना है। अब इस सी को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय सी इनवर्स, लेकिन प्री नहीं, पोस्ट, क्योंकि सी बाद में लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ स्टार्टिंग में सी इनवर्स लिखूंगा तो वो सी से इंटू नहीं हो सकता, दोनों पास पास होने चाहिए, एडजेसेंट होने चाहिए। तो मैं यहां लिखूंगा सी इनवर्स इधर बाद में। नाउ नेक्स्ट स्टेप, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय सी इनवर्स। क्या करा इसको, बाद में सी इनवर्स से इंटू किया, ऐसे लिखा ए सी मल्टीप्लाई बाय सी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स, एंड बाद में लास्ट में सी इनवर्स। सी इनवर्स आपको बाद में लिखना है, पोस्ट मल्टीप्लाई लिखा हुआ है इसलिए। अब जब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो वो एपिस वही आई हो जाएगा, और समझ लो ये दोनों कैंसिल आउट होके यहाँ केवल ए बच गया, जो आपको निकालना है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। ये ए हो गया, और इधर क्या बचा है, बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स तो है। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई, मल्टीप्लाई होके सिंपल ए हो गया, जो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, ठीक है। और आपका अब इधर क्या हो गया, बी इनवर्स सी इनवर्स। अब क्या निकालू मैं, बी इनवर्स कैलकुलेट करूं पहले, फिर सी इनवर्स कैलकुलेट करूंगा, फिर दोनों का प्रोडक्ट करूंगा। इनवर्सेस आपको मालूम है कैसे निकालते हैं, क्या निकालना है मुझे, बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स। अब देखते हैं पहले मैट्रिक्स बी क्या है, उसका इनवर्स निकालते हैं। नाउ मैट्रिक्स बी था इसके अंदर 2 1 3 2, 2 1 3 2, ये मैट्रिक्स बी था। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ बी 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, ये डिटर्मिनेंट हो गया। अब आपको को फैक्टर लिख लें पहले, C11
2 का अपोजिट नंबर 2, C12, 1 का अपोजिट नंबर 3, साइन चेंज -3, C22, 3 का अपोजिट नंबर 1, साइन चेंज, एंड C33, 1221 एंड C22 इसका अपोजिट नंबर 2। ये कोफैक्टर हो गए। अब आप डायरेक्टली इनको ट्रांसपोज करते हुए एडजॉइंट भी लिख दो, इनवर्स भी लिख दो। डायरेक्ट लिख दो B इनवर्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ B डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B, देयरफॉर B इनवर्स इज इक्वल टू, क्योंकि डिटर्मिनेंट B की वैल्यू 1 है, डिटर्मिनेंट B की वैल्यू 1 है, इसलिए अपॉन में तो 1 हो गया, और एडजॉइंट ऑफ B मतलब इसको डायरेक्ट ट्रांसपोज करके लिख दो। क्या आएगा ये, इज इक्वल टू 2 और -3 कॉलम 1 में, और -1 और 2 कॉलम 2 में। ये हो गया अपना B इनवर्स। एनी डाउट B इनवर्स में? क्लियर? B इनवर्स, मुझे B इनवर्स भी निकालना है, C इनवर्स भी निकालना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। आगे मूव करूं, B इनवर्स क्लियर सबको? चलो अब C लिखते हैं, C इनवर्स निकालते हैं। नाउ C इनवर्स इज इक्वल टू, मैट्रिक्स C लिखा अपन ने, C मैट्रिक्स क्वेश्चन में जो गिवन था वो लिखा अपन ने, -3